आखिरकार रूस ने अमेरिका के लिए लिया बड़ा फैसला, पर इसका असर हो गया भारत के ऊपर। भारत भी अब इस मामले में रूस को छोड़कर दूसरे देशों को देख रहा है। जानेंगे अचानक से ये बड़ा बदलाव क्यों आया है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को क्यों समझाया चाइना ने, इतिहास दोहराया जाएगा, जापान से सावधान हो जाओ। आखिर जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा क्या करने वाला है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ दुश्मनी कर ली। हेकड़ी वाले मोड में आकर उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को चाइना ने ये तक कह दिया कि तुम्हें हम गटर में भेज देंगे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। पर अब अचानक से चीन के सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। चीन को ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती करने में भलाई है। पहले तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने कोयले के व्यापार को एक बार फिर से शुरू किया, यानी कि थूक कर चाट लिया। पहले मना किया था और बैन लगा दिया था, पर अब अचानक से फिर से कोयले का बड़ा ऑर्डर दे दिया, क्योंकि चाइना को जरूरत है और इस वक्त मिल नहीं रहा है। ऐसे में चाइना यही चाह रहा है कि किसी तरीके से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, ये हालात है चाइना के। चाइना की सैटेलाइट इमेज खोल रही है पोल कि किस तरीके से जो सौदाह गृह होते हैं जहां लोगों को जलाया जाता है चाइना में, वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ स्थितियाँ बहुत विकट है और चाइना खुद ही बड़ी संकटों से जूझ रहा है। पर चाइना ऐसे में चाह रहा है ना, एक बार फिर से दुनिया वैसी ही बन जाए जैसे पहली थी। अपनी गलतियों को न देखकर चाइना अब भड़काने में लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को चाइना ने ये समझाना शुरू कर दिया है कि आप सावधान हो जाओ, जापान आपके ऊपर हमला करेगा। ये सारी बातें क्यों हो रही है, वैसे आपको बता दें, क्वाड का मेंबर है जापान भी और ऑस्ट्रेलिया भी। पर एक इतिहास रहा है, जिस इतिहास को याद दिलाया चाइना के इस एम्बेसडर ने। चाइना क्या, ये एम्बेसडर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। इन्होंने कहा दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था तब जापान ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमला कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन पर बमबारी कर दी थी, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन को मार दिया था, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन को युद्ध बंदी बना लिया था। जिस तरीके से युद्ध बंदी बनाया था वो मानव अधिकार से एकदम विपरीत था। और ऊपर से जापान ने कभी माफी नहीं मांगी अपने एक्शंस के लिए। तो इसका मतलब है कि जापान फिर से करेगा वैसा ही। हालांकि यहाँ पर बहुत ही गलत तरीके से झूठ बोल दिया चाइना के राजदूत ने कि जापान ने माफी नहीं मांगी थी अपने एक्शंस को लेकर। जाहिर सी बात है, ये साफ दिख रहा है कि जापान ने जो बहुत बड़ा खजाना खोला है अपने डिफेंस को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए, और जापान के लोग जिस तरीके से टेक्निकली बहुत साउंड हैं, बहुत अच्छे हैं, वो आगे बढ़ेंगे ये भी निश्चित है। यही वजह है कि अब चाइना को डर लगने लगा है और चाइना चाहता है कि जापान के दुश्मनों को खड़ा किया जाए। और इस दुश्मनों में वो ऑस्ट्रेलिया की भी गिनती करता है कि पुराना इतिहास वो याद करे और याद करके जापान के साथ रिश्तों को मजबूत न करे, बल्कि जापान को भी अपना एक दुश्मन समझे। जबकि इन दिनों जापान और ऑस्ट्रेलिया लगातार मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, लगातार मिलकर कई ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों एक भी हुए हैं तो किसके लिए एक हुए हैं, चाइना के खिलाफ ही एक हुए हैं। चाइना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में आक्रामकता फैला कर रखी है उसके खिलाफ ही ये एक हुए हैं। चाइना के राजदूत किस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को जापान के खिलाफ। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूस ने ऐसा क्या कर दिया है कि भारत को अब रूस को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ रहा है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया भर में 2023 का साल बहुत बुरा होने वाला है। महंगाई भी बढ़ेगी और फसल उत्पादन में भी कहीं न कहीं असर देखने को मिलेगा।
ये भविष्यवाणियां बहुत पहले से की जा रही हैं कि 2023 का साल बहुत आपाधापी वाला होने वाला है। ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं ना, ये अपने अपने देश में ये लगे हुए हैं कि किस तरीके से 2023 में आने वाले इस संकट से पहले ही हम मजबूत हो जाएं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ न सके, हमारी परिस्थितियां खराब न हो। क्योंकि 2023 को लेकर ये भविष्यवाणी की जा रही है कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी। इस समय में बहुत बड़े बड़े सुपर पावर नहीं रहेंगे, स्थिति इस तरीके से बदलेगी। मतलब कि ये साल जो अब शुरू हो चुका है, इस साल में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। फसलों पर मार पड़ेगी, ये बात तय हो गई है। रूस यूक्रेन की लड़ाई भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ये संकट दुनिया भर में महंगाई ला रहा है, ये भी तय हो चुका है। यूक्रेन जो बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता था, वो अभी तक निकल नहीं पाया है। दुनिया भर में गेहूं की कमी अभी से देखी जा रही है। अब ऐसे में दुनिया भर के देश क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर हो गया और फसलों से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके देश में एकदम भरे पूरे मात्रा में हो, ताकि फसल हमारी खराब ना हो, जरूरत की सारी चीजें हमारे पास हो। अब अमेरिका की चाल देखिए, अमेरिका ने ना रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया और ये प्रतिबंध सब चीज पर लगाया कि हाँ, गैस पर लगा दो, तेल पर लगा दो, क्योंकि ये सारी चीजें तो अमेरिका के पास हैं। लेकिन अमेरिका के पास फर्टिलाइजर नहीं था और अमेरिका फर्टिलाइजर के लिए रूस के ऊपर निर्भर था। जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि नहीं, फर्टिलाइजर पर मत लगाना, बाकी सारे चीज पर लगा दो बैन, प्राइस कैप लगा दो। तो यहाँ तक अमेरिका की होशियारी चली, पर रूस ने भी इस चीज को समझ लिया। अच्छा, तुम अपने देश में फसल को सुरक्षित रखना चाह रहे हो। अब रूस ने फैसला ले लिया। रूस ने कहा कि अब हम जो फर्टिलाइजर सेल करेंगे ना, उस फर्टिलाइजर पे हम लगाएंगे 23.5% की एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि ये अब मिलेगा महंगा। अब महंगा मिलेगा, इन्होंने लगा दिया कि इसको सबके लिए यही नियम है और इसी आधार पर फर्टिलाइजर मिलेंगे। अब सबके लिए जो ये नियम बनाया गया, इससे क्या हुआ, भारत जो खरीदता है, भारत ने भी हाल के दिनों में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदा है रूस से, उसमें भी बढ़ोतरी हो गई, $70 प्रति टन बढ़ोतरी हो गई। अब इसके बाद भारत के लिए तो सब्सिडी का ऐलान अभी तक रूस ने किया नहीं है। जाहिर तौर पर रूस नहीं चाहेगा कि हर जगह वो मुनाफा कट करके भारत को देता रहे। फर्टिलाइजर तो ऐसा सेट है जिसे लेने के लिए देश तैयार है। अब भारत को देखने पड़ रहे हैं दूसरे देश, नॉर्थ अफ्रीकन देश और भी कई देश, जहां से फर्टिलाइजर मिल सके। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।